Okay, good evening, everyone. Good evening, everyone. I hope you all are doing good. So I am Jatin Arora, soaring manager Forever Living Products के marketing plan में. कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना लोग फेल नहीं होते, बस थोड़ा जल्दी हार मान जाते हैं. लेकिन आई टेल यू व्हाट, आज का जो हमारा सेशन है ये मोटिवेशन बेस्ड है. आज के इस सेशन में मैं एक्चुअली आपको ये नहीं बताने वाला कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए. हाँ, लेकिन मैं आज आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए अवॉइड करने चाहिए. कारण पता है क्या है, मार्केट में ना हर बंदा अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा है, हर बंदा ये आपको बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे लोग वो काम करते हैं जो मार्केट से सीखते हैं, वीडियोस के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, ट्रेनिंग्स के माध्यम से सीखते हैं कि अच्छा ये काम मेरे को, फलाना काम मेरे को करना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, किस वजह से मेरी सक्सेस डिले हो रही है, किस वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ. तो आज का सेशन इसी चीज पे डेडिकेटेड है. अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था तो उस समय मैं एक कॉल सेंटर में नौकरी करता था और साथ में एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट का काम चलाता था. ये दोनों काम करते करते ना मुझे ये समझ में आ गया था कि भैया ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मेरी रोटी चलने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का एहसास है कि साधारण नौकरी और साधारण व्यापार से रोटी चलने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता? अगर आपको इस बात प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप जो नौकरी कर रहे हो या पढ़ाई करने के बाद जो आप नौकरी करोगे उससे आपके सपने पूरे नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि जो मैं कर रहा हूं उससे मेरे ड्रीम्स कभी पूरे हो पाएंगे. सबसे बड़ी समस्या पता है क्या लोगों की? हमारी ये ड्रीम्स हैं और ये हमारे गोल्स हैं, दोनों के बीच में ना मिसमैच बहुत ज्यादा है. और जिंदगी के 10, 20, 30 साल बीत जाने के बाद में हम इस अचंभे में रहते हैं कि यार ऐसा मैंने क्या किया, ये मैं ऐसा क्या नहीं कर पाया जिस वजह से मेरे गोल्स, ये मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो सके. तो एटलीस्ट मैं प्राउडली कह सकता हूं कि जब मैंने फॉरएवर शुरू किया था तो उस टाइम जब मैं नौकरी करता था मेरे को इस बात का एहसास था कि जो मैं कर रहा हूं इससे मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते. इसीलिए मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया. और जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था उस टाइम पे ये जो अभी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो ना अपने घर के कंफर्ट पे बैठ के, घर के कंफर्ट से या कहीं और आप बैठे हो फोन पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, ये सुविधा जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो उस समय नहीं थी. तो यू गाइस आर सो फॉर्चुनेट दैट यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस to learn the business and to build the business. अच्छा, आपको पता है एक स्टडी के मुताबिक जो भी आप डेटा कंज्यूम करते हो, अभी आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो ना, आप डेटा कंज्यूम कर रहे हो, आप किताब पढ़ते हो, आप डेटा कंज्यूम कर रहे हो, आप कोई वीडियो को देखते हो, आप डेटा कंज्यूम कर रहे हो. एक स्टडी के मुताबिक जो डेटा आप कंज्यूम करते हो ना, उसको कंज्यूम करने के 24 घंटे के अंदर 95% चीजें आप भूल चुके होते हो और उसके कंज्यूम करने के 7वें दिन तक आप केवल 5% चीजों को याद रखते हो और 8वें दिन आपके माइंड में सिर्फ एक मेमोरी रह जाती है कि यार मैंने वो फलानी ट्रेनिंग जतिन अरोड़ा की मोटिवेशन मैंने 10 सितंबर को अटेंड करी थी. अच्छा, मेरे को एक सवाल का जवाब दो, जेन्युइनली देना. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको पिछले संडे की ट्रेनिंग जो हुई थी उसकी बहुत सारी बातें याद है? आई एम श्योर ज्यादातर लोगों को नहीं होंगी. तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि भैया जो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि जो चीजें आपको अवॉइड करनी है कामयाब होने के लिए फॉरएवर में, उसको लिख लो. बिकॉज शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्गर मेमोरी. तो भैया जो भी बताऊंगा उसको लिख लेना, क्योंकि जो इंटेलिजेंट नेटवर्कर्स होते हैं ना, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील कर लेते हैं. क्योंकि जो चीज आप सुन रहे हो, देख रहे हो, और अगर आपने उसको लिख लिया वो इंफॉर्मेशन बन जाती है. और जब आप उसको मार्केट में अप्लाई करना शुरू कर देते हो तो वो नॉलेज बन जाती है. फिर वो आपको याद हो जाती है ना. जो काम आप, मान लो मैंने आपको फॉलोअप बताया और आपने बार बार उसी तरीके से फॉलोअप करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपने लिखा हुआ था, आप जहां अटक रहे थे आपने दोबारा से पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग आपने फॉलोअप करना स्टार्ट करा. अब आपकी वो नॉलेज हो गई. लेकिन जब आप वो नॉलेज मार्केट में अप्लाई करते हो, कहीं अटकते हो, वापस आते हो, रेफरेंस लेते हो जहां लिखा था, फेल होते हो, गिरते हो, फिर दोबारा से पढ़ते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो, फिर फेल होते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो, फिर सक्सेस मिलती है, फिर प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट होता है. फिर आपको इस फेल और सक्सेस के प्रोसेस में जो आप सटीक ज्ञान डेवलप कर लेते हो ना, जो तरीके डेवलप कर लेते हो कि भैया ये बोलने से प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट होता है, दैट एक्सपीरियंस बिकम्स योर विजडम. अगर इस डेटा को नहीं लिखा और नहीं लिखा तो यूज नहीं किया तो एक्सपीरियंस कलेक्ट नहीं किया तो ये डेटा रह गया. लेकिन लिख लिया, यूज कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया तो विजडम बन गया. तो आज मैं
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 10 साल से ज्यादा के जो विजडम है, जो मैंने अटेन किया है फॉरएवर के माध्यम से, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं आपको नहीं बताऊंगा सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है। आज मैं आपको 8 ऐसी चीजें बताऊंगा कि क्या नहीं करना है। तो आई एम श्योर आप सब लोग पेन पेपर लेके रेडी हो गए हो। रेडी हो गए तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। ये जो हमारा लाइव सेशन हो रहा है इसको लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप पेन पेपर लेके बैठे हो, और नहीं है तो मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, फटाफट से पेन पेपर ले लो। जबरदस्त ऑडियंस है आज की। आई एम श्योर आज आप बिल्कुल लर्निंग एटीट्यूड के साथ में आए हो, अपने ग्लास को खाली करके आए हो, ये सोच के आए हो कि आज जो भी आपको सीखने को मिलेगा, खाली आप उसको सुन के यहाँ से निकालोगे नहीं, आप असल में उसको इंप्लीमेंट करोगे। तो आई होप आप सब लोगों ने पेन पेपर ले लिया होगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट पता है क्या है? सिंगला सर बोलते हैं कि सोशल मीडिया दो धारी तलवार है, इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं, जिस वजह से ना बहुत सारे लोग आजकल उनका जो फोकस है ना वो बड़ा शॉर्ट टर्म है, फटाफट से डिफोकस हो जाते हैं। पहले के जमाने में ऑप्शंस अर्निंग के बड़े कम होते थे। लोगों के पास में जो भी तरीका वो एक उनको मिल जाता था ना पैसा कमाने का, वो उसके ऊपर स्टिक रहते थे और उसी पे सालों मेहनत करते थे, और चाहे सक्सेस मिले, एवरेज आए, फेलियर मिले, जो भी है वो उसके ऊपर लगे रहते थे। आज के समय में सोशल मीडिया के चलते इतने सारे ऑप्शंस हैं कि बंदा एक काम अगर पहली चीज तो यही समझ में नहीं आता कि भैया क्या जेन्युइन है और क्या फेक है। और अगर एफएलपी जैसी कोई जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिल भी जाए तो बीच बीच में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं कि बंदा ये सोचता है कि चल यार ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, और ये भी देख लूं, वो भी देख लूं के चक्कर में ना बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम जो डिसाइड करते हैं ना कि यार ये फलाना गोल मैंने इतने टाइम पे अचीव करना है, और जब हम उसको नहीं अचीव कर पाते तो हम सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं मेरा गोल क्यों नहीं अचीव कर पा रहा हूं। तो भाई अगर एफएलपी जैसी वर्ल्ड क्लास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको मिल गई है ना, बस फोकस्ड रहो, लेजर फोकस्ड रहो और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तरीके से काम करो। दूसरा बहुत सारे लोग ना कंपैरिजन करते हैं। ये मैंने बोला ना कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया में अब अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन उसी सोशल मीडिया को अगर हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने के लिए उस सोशल मीडिया को अपना सोर्स बना रहे हैं, तो वही सोशल मीडिया हमारे लिए जो है नुकसान बन गया, वो हमारे लिए अभिशाप बन गया। क्योंकि होता क्या है कि जब हम दूसरों के लाइफस्टाइल को देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये लाइफस्टाइल मेरे को भी मिलना चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस बंदे के लाइफस्टाइल को देखकर हम उतावले हो रहे हैं ना, वो एक काम पे फोकस्ड है और हमें सारा कुछ करना है। तो हमें दूसरों के लाइफस्टाइल को, हमें दूसरों की अचीवमेंट से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और इंस्पिरेशन लेके अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड रहना चाहिए। हर इंसान का समय आता है। कोई इंसान को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, किसी को सक्सेस मिलने में थोड़ा सा समय लगता है। इट डजंट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स इज कि अल्टीमेटली यू आर रीचिंग टू योर गोल, नो मैटर सूनर और लेटर। तो अगर आप फॉरएवर कर रहे हो तो सोशल मीडिया का जरूर इस्तेमाल करो, बजाय कंपैरिजन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के, सोशल मीडिया से कैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो वो तरीके सोचो, बजाय सोशल मीडिया से कंपैरिजन करने के, दूसरे लोगों के साथ कंपैरिजन करने के। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें ना, मैं पीछे एक स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जो सूर्य कुमार यादव है उसने 10 साल की उम्र में एकेडमी क्रिकेट को ज्वाइन किया था, मात्र 10 साल की उम्र में, और 31 साल की उम्र में सूर्य कुमार यादव ने पहला इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। कितने साल हो गए? 10 साल की उम्र में सीखना शुरू किया, 31 साल की उम्र में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। 21 साल की तपस्या, 21 साल की मेहनत, 21 साल का इंतजार, उसके बाद उस बंदे ने पहला ओडीआई खेला। ज्यादातर लोगों के केस में अगर सक्सेस मात्र 2 महीने डिले हो जाए ना, तो वो उतने में उतावले हो जाते हैं कि यार मैंने तो ये डिसाइड किया था कि इस दिन मेरे को सक्सेस मिलनी चाहिए, इस महीने मेरे को सक्सेस मिलनी चाहिए। लेकिन जब उनको सक्सेस नहीं मिलती तो उनको लगता है कि भैया पता नहीं क्या हो गया, मेरे को सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, मेरी सक्सेस क्यों डिले हो गई है। तो आपको बेसिकली एक बार आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, एक बार आपने अपना प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया, फिर आपको ना आपके जो डेली एक्शंस हैं उसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। लोग क्या करते हैं ना, ट्रॉफी के ऊपर फोकस करते हैं। मान लो अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का मैच खेल रहा है, अगर उसका ध्यान सिर्फ मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी पे रहे और जो ग्राउंड पे खेल रहा है वहां उसका ध्यान ना हो, क्या लगता है उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? ऑब्वियसली खराब होगी। बट बजाय ट्रॉफी पे ध्यान देने के वो अपनी ग्राउंड पे परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी तो उसको मिल ही जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम फॉरएवर कर रहे हैं, या हमने अपने गोल सेट कर लिए, हमने प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया, हमें डेली एक्शंस के ऊपर फोकस करना है। मैंने अभी पहले बोला कि सक्सेस
किसी को जल्दी मिल जाएगी, किसी को थोड़ा लेट मिलेगी, डजंट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स इज दैट यू आर रीचिंग योर गोल। अगर आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जा रहे हो, इंच बाय इंच भी बढ़ रहे हो, तो सक्सेस आपको मिलेगी। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आजकल ना जमाना इंस्टेंट मैसेजिंग का है, व्हाट्सएप का है, जीमेल का है, एप्लीकेशंस का है, जिसमें हमें आदत पड़ गई है हर चीज फटाफट एक्सेस करने की। और एक बात और भी है, आजकल ना लोग एम्बिशियस पहले भी थे, आज ज्यादा हो गए। आजकल लोगों की जो एस्पिरेशंस है ना, ड्रीम्स बड़े बड़े हो गए हैं, विजन बड़े बड़े हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये खराब बात नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि ज्यादातर लोग, जब उनको आदत पड़ चुकी है ना फटाफट हर चीज को तुरंत एक्सेस करने की, तो ऐसे में जब वो अपने गोल सेट करते हैं और उनको अगर इंस्टेंट कामयाबी नहीं मिलती, तो उनको लगता है कि यार आई एम डन, मुझसे नहीं हो रहा, चलो आप कुछ और ट्राई करता हूँ। मगर वो ये भूल जाते हैं कि भैया कुछ भी और नया ट्राई करोगे, लाइफ में कुछ भी आप करोगे, तो ओवरनाइट सक्सेस तो किसी भी चीज में नहीं मिलेगी। हर काम को, जब भी आप किसी काम को करते हो, तो उस काम को करने का, उसमें कामयाबी हासिल करने का एक प्रोसेस होता है। रातों रात सक्सेस किसी को नहीं मिलती। तो इसीलिए बेटर ये है कि बजाय 10 जगह पे 10 फीट का गड्ढा खोदने के, आप एक ही जगह पे 100 फीट का गड्ढा खोद लो, वहां से पानी निकलने के ज्यादा चांसेस है। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग जैक ऑफ ऑल, इट इज बेटर दैट यू बिकम अ मास्टर ऑफ वन। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो अगर आपने फॉरएवर स्टार्ट कर लिया है, अगर आप फॉरएवर कर रहे हो, आपने अपने गोल्स बना लिए हैं, आपने प्लान ऑफ एक्शन बना लिया है, अब आपको डेली बेसिस पे जो आपके एक्शंस है, आपको उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। मैं बार बार एक चीज को बोल रहा हूँ, आई होप आप उसको नोटिस कर रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ, अगर आपने गोल्स बना लिए हैं, अगर आपने प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया है, अगर आप डेली एक्शंस कर रहे हो, तो पेशेंस रखने की जरूरत है। ये 3 चीजें ध्यान रखना। देखो, मैं भी आदत से मजबूर हूँ, क्या करूं। मैंने आपको बोला था कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है वो नहीं बताऊंगा, क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है वो बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको वो भी बता रहा हूँ जो सक्सेसफुल होने के लिए रिक्वायर्ड है, जो मैं खुद करता हूँ, जो मेरी टीम करती है। तो ये चीज आप भी कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों के पास में जब लाइफ में प्लान नहीं होता ना, तो वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्योंकि सक्सेस बाय चांस नहीं मिलती, बाय प्लान मिलती है। और अगर सक्सेस बाय चांस किसी को मिल भी जाए ना, तो वो बंदा फिर हैंडल नहीं कर पाता है। क्योंकि देखो, जब हम नौकरी करते हैं ना, तो हम 3 साल की पढ़ाई करते हैं, 4 साल की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हमें कहीं जाके नौकरी मिलती है। जब हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है ना, कोई मान लो दुकानदारी करनी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो कई महीनों की रिसर्च होती है, कई महीनों की तैयारी होती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता है, बहुत सारे काम, सप्लायर ढूंढना पड़ता है, कौन हमारा कस्टमर होगा, ये सारी चीजें हमें हर चीज की तैयारी करनी पड़ती है जीरो से। तब कहीं जाके हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमारी प्लानिंग होती है। हमें पता होता है कि भैया, अगर मैंने 3 साल की पढ़ाई करी है, तो उसके बाद मैं ये फलानी कंपनी में, इस कैटेगरी की कंपनी में मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा, तो मेरी नौकरी लग सकती है। अगर मेरे को बिजनेस खोलना है, तो उसकी मैं फलानी प्लानिंग करता हूँ। लेकिन जब हम फॉरएवर करते हैं, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बड़ी आसानी से हमारी एंट्री हो जाती है। और जितनी आसानी से हमारी एंट्री होती है ना, लोग उतनी आसानी से ही यहाँ पर हार मान जाते हैं। मैंने मीटिंग की शुरुआत में ही आपको एक बात बोल दी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग फेल नहीं होते, बस जल्दी हार मान जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? मतलब, अगर आपने 20 लाख रुपए लगा के एक दुकान खोली हो, और वो दुकान मान लो 6 महीने ना चले, और आप मेंटली प्रिपेयर हो कि अगर मैंने ये दुकान का शटल गिराया, तो ये दुकान बंद करी, तो मेरा 20 लाख रुपए का घाटा है। आप 6 महीने और इंतजार करोगे? आप अगले 6 महीनों में, पहले 6 महीनों से जब रिजल्ट नहीं आया, उससे ज्यादा एफर्ट करोगे? एब्सोल्युटली करोगे। क्योंकि आपका वहां पैसा डूब सकता है, आपके 20 लाख रुपए डूब सकते हैं, इसीलिए आप उसमें ज्यादा मेहनत करोगे, राइट? लेकिन नेटवर्किंग में क्या होता है, यहाँ लाखों रुपए नहीं लगते। तो यहाँ पे इंसान जितनी आसानी से एंट्री लेता है ना, उतनी आसानी से एग्जिट ले लेता है, क्योंकि मेंटली उसको पता है कि मेरा लाखों का नुकसान नहीं हो रहा। अगर पढ़ाई भी कर रहा है बंदा, एक अगर इंजीनियरिंग कर रहा है और वो साल की लाख रुपए फीस दे रहा है, तो 4 साल के 4 लाख रुपए लग गए। अब वो कोशिश ये करेगा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके मैं एक इंजीनियर की नौकरी ही ढूंढूं। ज्यादातर लोग यही करेंगे, क्योंकि भैया 4 लाख रुपए लगे हुए, 4 साल लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे 4 लाख रुपए नहीं लगे हुए, 4 साल नहीं लगे हुए। 4 दिन, आपने 4 हफ्ते पहले फॉरएवर ज्वाइन करा था, आपने 2cc से स्टार्ट करा था, या आपने मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करा था, 4 लोगों से आपने बात करी, उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं आया, आपने सोचा भैया मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा। क्यों? प्लान नहीं था। मैं कहता हूं, जब आप फॉरएवर में आते हो ना, तो मिनिमम 1 साल का प्लान आपके पास में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगले 1 साल आप क्या करने वाले हो फॉरएवर। अगर अभी तक आपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस नहीं करा, तो कोई बात नहीं, देर आओ दुरुस्त आओ, अभी कर लो।
आज कर लो, इस मीटिंग के बाद में अगले 1 साल का प्लान डिसाइड कर लो कि भैया अगले 1 साल में मैंने क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, डेली बेसिस पे क्या एक्शंस होंगे, कितना टाइम मैं फॉरएवर को देने वाला हूँ, कौन कौन से दिन में काम करूंगा, किस पैटर्न पे काम करूंगा, ऑनलाइन करूंगा, ऑफलाइन करूंगा, या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से करूंगा. यू शुड नो इट, यू शुड हैव अ प्लान. बट इफ यू डोंट हैव अ प्लान, एक बात बोलते हैं ना, इफ यू प्लान टू फेल, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल. अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो गए तो आप प्लान कर रहे हो फेल होने के लिए. वो एक आईआईटी बॉम्बे की 1992 की बड़ी अमेजिंग स्टोरी है. एक बार की बात है, वो 4 दोस्त होते हैं. अब वो सुबह उनका जिस दिन एग्जाम होता है तो वो उनकी तैयारी नहीं होती बिल्कुल भी. तो वो सोचते हैं, आइडिया लगाते हैं कि भैया क्या करें जिससे एग्जाम से बच सके. तो वो अपने कपड़ों को गंदा करते हैं, कपड़ों पर ग्रीस लगाते हैं, मिट्टी विट्टी लगाते हैं और डीन के पास में पहुंच जाते हैं एग्जाम के टाइम पे. और जाके डीन को बोलते हैं कि सर हम चारों लोग ना मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया. देखो हमारे कपड़े कितने ज्यादा गंदे हो रहे हैं, गाड़ी ने हमें चारों को टक्कर मारी और ये हमारी गाड़ी का टायर भी फट गया, क्योंकि जिस गाड़ी से हम गार्डन में गए थे वो वापसी पे आते हुए टक्कर हो गई और गाड़ी का टायर फट गया और हमें इस गाड़ी को घसीट के यहाँ कॉलेज तक लेकर आना पड़ा. देखो हमारा क्या हाल हो रहा है. तो डीन ने बोला बेटा कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, आप एक काम करना 3 दिन के बाद में आ जाना, 3 दिन के बाद आके एग्जाम दे जाना. बड़े खुश होते हैं, सोचते हैं कि भैया हमारा प्लान कामयाब हो गया. एग्जाम, अब वो 3 दिन लगकर तैयारी करते हैं क्योंकि 3 दिन मिल गए उनको. अब वो डीन के पास में 3 दिन बाद जाते हैं एग्जाम देने के लिए. डीन कहते हैं क्योंकि आपके ये स्पेशल एग्जाम है तो ये आपको चारों को अलग अलग कमरे में बैठ के देना है, एक साथ नहीं बैठना. और उसमें केवल 2 ही क्वेश्चन आते हैं. उस एग्जाम में कितने क्वेश्चन होते हैं? 2 होते हैं. पहला क्वेश्चन होता है कि आपका नाम क्या है. अगला क्वेश्चन होता है, अच्छा पहला क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, अगला क्वेश्चन 98 नंबर का होता है, 98 नंबर्स का, कि गाड़ी का कौन से वाला टायर फटा था, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, बैक राइट, बैक लेफ्ट. अब गेस व्हाट, चारों अलग अलग आंसर करते हैं. अरे भैया झूठ ही बोलना था तो थोड़ी प्लानिंग से बोल लेते. उन्होंने ये भी प्लानिंग नहीं करी, ये भी डिसाइड नहीं करा कि हमने कौन से वाला टायर लिखना है और एग्जाम देने के लिए चले गए और चारों फेल हो गए. और ये सच्ची कहानी है 1992 आईआईटी बॉम्बे की, ऐसे ही हुआ. तो भाई प्लानिंग बड़ी जरूरी है. तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ बोलने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, मैं उस चीज को एनकरेज नहीं कर रहा. मैं आपको केवल एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि उस इंसान को, वो जो 4 लोग थे उन्होंने झूठ बोलने की प्लानिंग भी नहीं करी और चारों फेल हो गए. तो ये तो हमारे करियर का सवाल है. यहाँ पे तो लाइफ टिकी हुई है. पता नहीं कितने ड्रीम्स हम ये सोच के आए थे कि भैया नौकरी में ही है, साधारण व्यापार में हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते जो फॉरएवर के माध्यम से हो सकते हैं. पता नहीं कितने ड्रीम करियर हम अपना दांव पे लेके बैठे हुए हैं और उसकी प्लानिंग नहीं करते. तो भाई एक एक दिन का प्लान होना चाहिए. मैं हमेशा अपने लोगों को ये समझाता हूँ, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में समझाता हूँ कि भाई हमारा ना रूटीन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सुबह से लेकर रात तक क्या करना है. एक बंदे ने मेरे से पूछा सर डेली बेसिस पर काम करने के लिए मोटिवेशन कैसे लेकर आए. मैंने बोला जरूरत ही नहीं है आपको मोटिवेशन की. अगर आपको रोटी खाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है और आपको अपने घर से मान लो 100 किलोमीटर की दूरी पे जाना है, तो क्या आपको मैं मोटिवेट करूं कि आप गाड़ी कैसे चलाओगे? अरे भैया आपको पता है, आपकी आदत है, आप डेली ये काम करते हो. पानी पीना आता है? हाँ आता है. मैं आपको मोटिवेट करूं प्यास बुझाने के लिए कि पानी ऐसे पीते हैं? भाई जो काम आपको करना आता है, जो आपकी हैबिट है, उसके लिए आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है. होता क्या है, जब हम अपनी रूटीन बनाते हैं ना, जब हमें पता होता है कि डेली बेसिस पे मेरे को ये काम करना है और मैं डेली बेसिस पे उस काम को करता हूं और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, तो मेरी आदत बन जाता है. और जो चीज मेरी आदत बन जाती है ना, उसको करने के लिए मेरे को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है. तो जब आप जानते हो कि आपको फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है, आपके पास में रूटीन है, आपके पास में शेड्यूल है और आप डेली बेसिस पे उसको फॉलो कर रहे हो, वो आपकी आदत बन जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा. और जो चीज आपकी आदत बन जाएगी उसके लिए हमें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही करोगे. क्या करना है मोटिवेशनल वीडियो का? भैया रूटीन बना लो ना, वही आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा. तो प्लान होना लाइफ में बड़ा ज्यादा जरूरी है. जो लोग, जिनके पास प्लान नहीं होता ना, वो चांसेस ये है कि वो लोग लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते. बाय लक हो जाए तो एक अलग बात है, बाय चांस हो जाए तो एक अलग बात है, और ये बाय चांस वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं. तो इसीलिए प्लान करो. सक्सेस नॉट बाय चांस, सक्सेस बाय प्लान. एंड चौथी चीज आपको बताऊं, आजकल ना ये बड़ी बीमारी हो गई है सेल्फ पिटी की. लोग ना खुद को ही कमजोर समझने लगते हैं. उनको लगता है मेरे अलावा बाकी सब स्ट्रांग है. वो ना खुद को इतना कोसते हैं आजकल लोग, उनको लगता है कि यार मेरे अलावा बाकी सब समझदार है.
मेरे अलावा बाकी सब स्किलफुल हैं, मेरी स्किल्स में कमी है, मेरे टैलेंट में कमी है। भाई भगवान ने सबको, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई गुण जरूर, हर भगवान की तरफ से हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ गुण होते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है और आपको अपनी वीकनेसेस पर काम करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को और बेटर करना है, अपनी स्किल्स को और बेटर करना है, और जो आपकी वीकनेसेस हैं आपको उसके ऊपर काम करना है। बहुत सारे लोग जब अपनी एक्सपेक्टेशन, जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि मेरे को ये सक्सेस इतने समय मिलनी चाहिए, जब नहीं मिलती, वो अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाते, तो खुद को फेलियर का टैग दे देते हैं। उन्हें लगता है कि भैया मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, सब सब मेरे साथ ही गलत होता है, लोग मेरे को पसंद नहीं करते, मेरी लाइफ नहीं बदल सकती, जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। और उनको लगने लगता है कि भैया मैं बड़ा कमजोर हूँ, जिस वजह से मैं जो भी काम कर, जब आप अपने आप को ना कमजोर समझने लगते हो ना, तो आप जिस काम को अच्छे से जानते हो ना, आप उसमें भी कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते। और जब हम खुद को कमजोर दिखाते हैं ना भाई, दुनिया फायदा उठाना शुरू कर देती है। तो अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझना, आपके अंदर कुछ ना कुछ गुण हैं, जो दूसरे की कमियां हैं वो आपके गुण हैं। हो सकता है जो आपकी कमियां वो दूसरों के अंदर गुण हो। तो हर इंसान में खूबियां भी होती हैं और कमियां भी होती हैं। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो परफेक्ट मिला हो मेरे को, और ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसमें एक भी खूबी ना हो। तो आप कैसे हो सकते हो? आप में भी पक्का कुछ ना कुछ खूबियां होंगी, कुछ ना कुछ कमियां होंगी। समस्या ये नहीं है कि आपके अंदर कमियां है, समस्या ये है कि लोगों को अपनी खूबियां पता नहीं है। हमारे अंदर ना सेल्फ अवेयरनेस की कमी है, हम सेल्फ अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं है, हमने आज तक कभी लिखा नहीं है कहीं पर कि भैया मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं और मेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं। जब पता ही नहीं तो मैं काम कैसे करूंगा उसके ऊपर? और इसीलिए जब मेरे को मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलते तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि भैया मेरे अंदर ही सारी कमियां हैं, बाकी सब बढ़िया है, मैं ही खराब हूं एक, और क्योंकि मैं ही खराब हूं इसलिए मेरे को सक्सेस नहीं मिलती। दैट्स नॉट द वे टू लिव लाइफ, दैट्स नॉट द वे टू बिल्ड फॉरएवर। तो आपको क्या करना है? आपको चेक करना है, लिखना है, आज इस मीटिंग के बाद बैठ के लिखना कि क्या स्ट्रेंथ है, किस चीज में बढ़िया हो, क्या करने में मजा आता है, क्या आपकी वीकनेस है। और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई वीकनेस के चक्कर में। अगर आपके अंदर जो खूबियां है ना, ढंग से उनका भी इस्तेमाल कर लो, तब भी कहीं ना कहीं लाइफ में फॉरएवर में पहुंच ही जाओगे। हाँ, अगर अपनी वीकनेसेस के ऊपर बिना अपने दिमाग को प्रेशर कुकर बनाए अपनी वीकनेसेस पर काम कर सकते हो, अपने माइंड को बैलेंस में रखते हुए, तो कर लो भाई, क्या बुराई है? कोई चीज आपकी लाइफ में प्लस ही होगी। अपनी वीकनेसेस पर काम करोगे। और समस्या ये, लोगों को पता ही नहीं होता वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। तो भाई जान लो, कौन सा होगा 80 साल के आप अभी? तो आज से कोशिश कर लो, क्या दिक्कत है? उठाओ पेन पेंसिल, लग जाओ, लिखो। तो पांचवी चीज पता है क्या है? एक समस्या और है सेल्फ पिटी के साथ में। यू नो लाइफ में ना, मेरे को ये नहीं समझ में आता कि लोग ये क्यों नहीं समझते कि लाइफ में फेलियर एक पार्ट है सक्सेस का। इस दुनिया में एक ऐसा है, ध्यान से सुनना, इस दुनिया में एक ऐसा इंसान नहीं है जो लाइफ में कभी भी फेल ना हुआ हो। जो मोस्ट सक्सेसफुल इंसान है वो भी जिंदगी में कभी ना कभी फेल जरूर होता होगा। ऐसा नहीं है कभी हुआ था अब नहीं होता। सो भाई, डेली हम सक्सेसफुल भी होते हैं, डेली हम फेल भी होते हैं। एक आपको बात बताऊं, सर्वे के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के, आप नहीं, हम सब अपनी लाइफ के 80% डिसीजंस गलत लेते हैं। और हमारी जो सक्सेस और फेलियर डिपेंड होती है, वो हमारी लाइफ के बचे हुए 20% डिसीजंस पे डिपेंड करती है। अब वो जो 20% डिसीजंस में अगर हमारे ज्यादा डिसीजंस गलत हो गए तो हम फेलियर की तरफ चले गए। उन बचे हुए 20% में हमारे डिसीजंस अगर बढ़िया हो गए, सही हो गए, तो हम सक्सेस की तरफ चल दिए। तो कोई भी व्यक्ति 100% लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता भाई। 80% तो हम सब हर काम में फेल होते हैं। वो 20% अगर हम काम ढंग से कर लेना, तो पास है हमारा एग्जाम, सक्सेस मिल जाएगी। तो ये क्यों घबराना कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा? बहुत से लोग तो फेल होने के डर से काम को शुरू ही नहीं करते।
तो फेलियर से नहीं डरना। एक बात किसी ने बहुत अच्छी बोली थी, बोला भाई सक्सेस पता है क्या है? सक्सेस वो है कि जब आप फेल हो जाते हो और आप कितनी जल्दी अपने नेक्स्ट काम को अटेम्प्ट करते हो। You got fail and how quickly you attempt for the same thing next time by improving yourself. आप किसी काम में फेल हुए, कोई बात नहीं, फटाफट से चेक करो किस वजह से फेल हुए, उसको इंप्रूव करो और अगला अटेम्प्ट लो। That's how you become successful. एक बात बताओ, एक बंदे के पास में 6 बॉल हैं खेलने के लिए क्रिकेट मैच में, और एक बंदे के पास में 20 बॉल हैं क्रिकेट मैच खेलने के लिए, और दोनों बड़े स्किलफुल बैट्समैन हैं। किस बैट्समैन के पास में ज्यादा चांसेस हैं 6 लगाने के? ऑब्वियसली जिस बंदे के पास में 20 बॉल्स हैं। तो भाई आपके पास तो अनगिनत बॉल्स हैं। तो लाइफ में अगर किसी पॉइंट पे अगर आप फेल हो गए तो क्या हो गया? अगला अटेम्प्ट आपकी अगली बॉल है, बट अब अगला अटेम्प्ट आप महीने बाद करोगे, वो अगली बॉल आपको कोई नहीं फेंक रहा, आप खुद ही उस बॉल तक जा रहे हो, वो अटेम्प्ट खुद ही कर रहे हो, खुद ही ट्राई कर रहे हो। लोग तो सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं। ये मोटिवेशनल वीडियो देख के, ये मोटिवेशनल किताबें देख के, ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग आपको कितना याद रहनी है? वो ठीक है जो मैंने आपको समझाया कि भाई उसको लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे, शॉर्ट पेंसिल लॉन्गर मेमोरी, वो ठीक है, सब ठीक है, बट कब तक मोटिवेशन पे निर्भर रहोगे किसी ना किसी के? भाई खुद समझो ना कि आप कामयाब होने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट्स करने की जरूरत है। कैसे? मान लो आपने इनवाइट करना है लोगों को, प्रोस्पेक्ट को अपने मीटिंग में, अगली मीटिंग में आपने इनवाइट करना है। अब आप 10 लोगों को इनवाइट करो और हार मान लो कि भाई कोई नहीं मान रहा, सब मना कर रहे हैं, सब मेरे को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब आप हार मान के बैठ जाओ 10 लोगों की ना सुन के, तो फिर उन 10 लोगों ने आपका करियर डिसाइड कर दिया फॉरएवर में। और बजाय इसके कि आप बाज ना आओ, आप ढीठ बन जाओ, आप रिजेक्शन से डरो मत, आप फेलियर से डरो मत, आप 10 कॉल करो और चेक करो उन 10 कॉल में क्या गलती करी, अगली 10 करो। आई कैन गारंटी यू उस पहले वाले 10 से अगली 10 बेटर होगी। फिर चेक करो क्या गलती हुई, अगली 10 और करो, आई कैन गारंटी यू पहले वाली 10 से बेटर होंगी। फिर चेक करो क्या गलती करी, फिर अगली 10 करो। जब ऐसे करोगे तो जहां आप 10 में से पहले महीने, मान लो पहली 10 में आप एक भी नहीं इनवाइट कर पाए, अगली 10 में आपने एक इनवाइट करा, अगली 50 में आपने 3 इनवाइट करे, अगली 100 में आप 4 इनवाइट करना शुरू हो गए। मतलब आपने 100 कॉल्स कर ली। अब आपको समझ में आ गया कि भाई क्या बोलना होता है, क्या बोलने से प्रोस्पेक्ट भाग जाता है और क्या बोलने से प्रोस्पेक्ट हमारी मीटिंग में आ जाता है। आपको समझ में आ गया। अब जब अगली 10 कॉल करोगे तो हो सकता है 10 में से 4 बंदे की मीटिंग में इनवाइट कर लो। लेकिन अगर ये सोच लिया कि भाई मैं तो यार कॉल करता हूँ, लोग आते नहीं है, मानते नहीं है, तो मेरी मीटिंग में कोई नहीं आता है, मेरी कोई बात नहीं सुनता, लोग मेरे को रिजेक्ट करते हैं, इस वजह से फोन ही ना उठाओ, तो क्या होगा? कभी भी एक्सपर्ट बन पाओगे इनविटेशन में? कभी भी नहीं बन पाओगे। तो आपको क्या करना है? डरना नहीं है। फेलियर तो पार्ट है भाई, आएगा, आने तो क्या दिक्कत है। हाँ, उसको ग्रांटेड भी नहीं लेना। चेक करो ना किस वजह से फेलियर आ रहा है, लिख लो कि ये गलती करी थी जिस वजह से फेलियर मेरे को आया था, अगली बारी गलती मत करना। उस जरूरी है गलतियों को दोहराना है। समझदारी किसमें है कि भैया जो पास्ट में गलतियां करी है उनसे सीख लो और आगे बढ़ो। और पास्ट की गलतियों पर रोना रोते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगी जिंदगी में फिर हम? आप समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो हाँ समझ रहे हो आप। अगला पॉइंट है, 6th पॉइंट है भाई, कई बार ना लोगों के अंदर टैलेंट भी होता है, स्किल भी होती है, केपेबल होते हैं एक फलाने काम को करने में, लेकिन वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, चीजों डिले करते हैं, डिले। वैसे तो एक थ्योरी है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन की, कि कई बार हम अपनी सक्सेस को जब डिले करते हैं ना तो हम उल्टा बेहतर नए रूप में निखर कर आते हैं, जब हम चीजों को डिले करते हैं। बट ये उन लोगों के लिए जिन्होंने सक्सेस का स्वाद चखा है,
या जो अपनी सक्सेस के लिए कमिटेड है कि भैया करना है तो करना है, हर हाल में करना है, वो बेहतर निखर के आते हैं। लेकिन जब आप अभी कच्चे हो, बिजनेस करना सीख रहे हो, अभी मार्केट के थपेड़े खा रहे हो, चेक कर रहे हो कहां से बाउंसर आ रही है, यू नो, तो ऐसे केस में प्रोक्रास्टिनेशन बहुत बुरी चीज है। कल करता हूं, थोड़ी देर में करता हूं, परसों करता हूं, अरे कल बहुत काम कर लिया था, आज बहुत थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं, आज पार्टी कर लेता हूं। भाई ऐसा है, अगर इस प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को ओवरकम करना है ना, एक बहुत बढ़िया तरीका आपको बताने लगा हूं, इसको लिख लेना। एक छोटा सा टास्क दे दो अपने आप को। मान लो आपको एक फॉलो अप कॉल करनी है, आपको टीम को फॉलो अप करना है, या आपको अपने नए प्रोस्पेक्ट जिन्होंने मीटिंग अटेंड करी थी उनको आपको फॉलो अप करना है, बट यू हेट डूइंग इट, आपको मजा नहीं आता, इसीलिए आप बार बार उसको प्रोक्रास्टिनेट करते हो। लेकिन भाई फॉलो अप करना बड़ा जरूरी है। एक बार एक भाई साहब ने बात बोली थी कि लाइफ में वो इंसान ज्यादा सक्सेसफुल होता है जो वो करता है जो उसको करना पसंद नहीं है। अब उस पर मत जाना कि भैया पैशन को फॉलो करो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आपने फॉरएवर को ही पैशन बना लिया, अब उसमें भी जो कामयाब होने के लिए काम करना है वो भी आपको पसंद नहीं आ रहा। तो अगर आपको फॉलो अप करना पसंद नहीं है, कोई कहता है जी मुझे इनविटेशन करना पसंद नहीं है, कोई बंदा कहता है जी मुझे लीड जनरेशन करना पसंद नहीं है, तो भैया सक्सेस को भी आप पसंद नहीं हो। पहली बात, आपने फॉरएवर को पैशन बनाया कि भाई अब यही करूंगा, इससे सपने पूरे हो सकते हैं। अब इसमें कामयाब होने के लिए जो करना है वो आपको पसंद नहीं है, तो कामयाबी कहां से मिलेगी? अब ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई भूख बहुत लगी है, रोटी खानी है, अब रोटी सामने आ गई, आपने खाई नहीं, पेट कैसे भरेगा? नहीं भर सकता ना। तो करना क्या है, आपने उस प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को खत्म करने के लिए आपने छोटे छोटे टास्क देने हैं अपने आप को। मान लो आपको फॉलो अप में दिक्कत होती है, दिक्कत नहीं होती, मतलब आप फॉलो अप को आपको करना अच्छा नहीं लगता, लीड जनरेट कर लेते हो, इनविटेशन भी कर लेते हो, मैं नहीं कर रहा यार फॉलो अप, मुझे मजा नहीं आता। कोई बात नहीं, एक काम करो, आप ये डिसाइड करो कि मैं फोन उठाऊंगा और मैं एक बंदे को फॉलो अप करूंगा, सिर्फ एक बंदे को, उसके बाद मैं फोन रख दूंगा, भले ही वो फोन उठाए या ना उठाए, बात हो जाए बढ़िया, ना बात हो बढ़िया, बट मैं एक बंदे को घंटी मारूंगा, फॉलो अप करूंगा एक बंदे को। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में, जब आपके दिमाग में ये बात आएगी ना, अच्छा एक बंदे को फॉलो अप करना है, तो आपके दिमाग में दो चॉइस होंगी कि यार फोन उठाता हूँ, एक ही को तो कॉल करना है, कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है? आप फोन उठाओगे, कॉल कर लोगे। और दूसरा आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, अरे यार कॉल करनी पड़ेगी, पता नहीं वो मेरे को मेरा फोन उठाए ना उठाए, मेरे को रिजेक्ट ना कर दे, पता नहीं वो 2CC करे कि ना करे, पता नहीं अगली मीटिंग में आए कि ना आए, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। बट फिर आप सोचोगे यार एक कॉल ही तो करना है, करना ही तो रिजेक्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही कॉल करनी है ना, कर लेता हूँ। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, एक कॉल कर लेंगे। और जब आप ऐसा करोगे ना, आप एक कॉल करोगे तो क्या होगा, अगर आपको उसमें रिस्पॉन्स मिलता है, मे बी आपके पास में प्रॉपर 10 15 20 लोगों की फॉलो अप लिस्ट है, एक बंदे ने आपको रिस्पॉन्स दिया, आप अगले को कॉल लगाओगे, मे बी रिस्पॉन्स नहीं दिया, फोन नहीं उठाया, फोन काट दिया, फिर भी आपका मन करेगा यार एक और कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली तो आप अपने गोल के लिए आगे बढ़ रहे हो, गोल अचीव करना चाहते हो। तो जब आपको लगेगा कि आपके पास फॉलो अप लिस्ट है, एक से स्टार्ट करोगे ना, कुछ दिन ऐसे होंगे आप सच में एक कॉल करके बैठ जाओगे, और कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप घंटों आप उस फॉलो अप लिस्ट के ऊपर काम करोगे, और आप उस फॉलो अप लिस्ट में हर एक आदमी को कॉल करोगे, और घंटों उन प्रोस्पेक्ट्स के साथ बात करोगे, और उसमें से कुछ लोगों को अपने बिजनेस में साथ चलने के लिए रेडी करोगे। तो क्या होता है, वो जो प्रोक्रास्टिनेशन की दिक्कत क्या है ना, कभी आपने सुबह 5 बजे का अलार्म लगा के उठने की कोशिश करी है? दो बातें होती हैं, जब आप सुबह 4 बजे का या 5 बजे का अलार्म लगाते हो, जैसे ही अलार्म बजता है ना, और अगर आपके माइंड में अलार्म बजने के 5 7 सेकंड तक ये आ गया कि चल यार स्नूज कर देता हूं, अगले 5 मिनट के लिए अब 5 5 पे उठ जाऊंगा, तो चांसेस है कि आप 5 5 पे भी नहीं उठोगे, अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो, अगर कोई इमरजेंसी वाला काम नहीं है तो। लेकिन अगर अलार्म बज गया और 5 से 10 सेकंड के अंदर आपने बिस्तर से अपने ऊपर से चादर हटाई, ब्लैंकेट हटाया, बेड से उतरे, तो भाई आप उठ गए। फिर बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप
आपका फॉलोअप करने का टाइम शाम को 4 से 5 का है और आपको पता है कि 4 बजे आपको बैठ जाना है फोन लेके अपनी लिस्ट लेके फॉलोअप करने के लिए, और आप 4 बजे बैठ जाते हो, नो मैटर आपको पसंद है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बैठ गए ना, अब लग जाओ काम पे। दिस इज हाउ यू ओवरकम द प्रोक्रास्टिनेशन। भाई सब दिमाग का खेल है। कामयाब होना है ना, तो वो मोहम्मद कौन से भाई साहब थे, मोहम्मद अली थे, कौन से थे जो बॉक्सर थे, हैं, उनसे एक बार किसी ने पूछा कि भाई आप रिंग में आपकी इतनी पिटाई होती है कई बार, फिर भी आप लास्ट मोमेंट पे खड़े हो जाते हो और अपने ओपोनेंट को मार देते हो और मैच जीत जाते हो। कहता है भाई साहब, मैं रिंग में हारने से पहले इंसान 10 सेकंड पहले अपने दिमाग में हार मान लेता है कि मैं हार चुका हूं। बोलता मैं दिमाग में हार नहीं मानता, और वो सामने वाला जैसे दिमाग में हार मान लेता है 10 सेकंड पहले, मैं हावी हो जाता हूँ, मैं हारा हुआ मैच भी जीत जाता हूँ। तो भाई सब दिमाग का खेल। आप ये सोच लो कि भाई मैं कर सकता हूं, मैं कामयाब हो सकता हूं, मेरा ये प्लान ऑफ एक्शन है, मेरे ये डेली एक्शंस हैं, मेरे को इसको परफॉर्म करना है, हर हाल में करना है, मेरा ये गोल है, मेरे को इसको अचीव करना, तो भाई आप कर लोगे। फिर कहीं बहाने नहीं है। वो कहते हैं ना, कामयाब होने के लिए एक रीजन काफी होता है। शाहजहां के पास में ताजमहल बनाने का एक रीजन काफी था। अब शाहजहां के बाद में पता नहीं कितने लोगों ने कोशिश कर दी ताजमहल बनाने की, वैसा मॉन्यूमेंट आज तक तो नहीं बना, क्योंकि शाहजहां के पास में एक रीजन था, स्ट्रॉन्ग रीजन था। वो लोग जो नहीं बना पाए, क्या उनके पास पैसा, रिसोर्सेस, टाइम, इंजीनियर्स नहीं थे? सब था। एक चीज नहीं थी उन सबके पास, वो था रीजन। तो अगर आपका रीजन स्ट्रांग है फॉरएवर को करने का, आपने गोल सेट कर लिया है, प्लान ऑफ एक्शन बना लिया है, डेली एक्शंस कर रहे हो, डिटरमिन हो, प्रोक्रास्टिनेशन करनी बंद कर दिया आपने, फियर ऑफ फेलियर खत्म कर दिया है, तो कौन कामयाब होने से रोक सकता है आपको? आगे बढ़ो, काम करो, डेली एक्शंस करो, क्या दिक्कत है? आगे चलते हैं। 8वां पॉइंट जो है ना, कई बार हम सारी चीजें कर लेते हैं, सब चीजें कर लेते हैं, एक चीज में भटक जाते हैं, कमिटमेंट नहीं होती हमारी ना। मतलब हम ये सोचते हैं कि भाई मेरे को ये डेली बेसिस पे काम करना है, मगर बीच में जैसे ही कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाती है ना, मम्मी ने कुछ काम दे दिया, वाइफ ने कुछ काम दे दिया, या कोई दोस्त का फोन आ गया। मेरा एक टीम में बंदा जी, वो बड़ा महीने की शुरुआत में बड़ा कमिटेड, 10 दिन तो बड़ा तगड़ा काम करा एकदम, जो उसने गोल डिसाइड करा था 30 डेज का, उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। और 10वें दिन अचानक से दोस्तों का प्लान बना, दोस्तों का फोन आया, भाई फलानी जगह घूमने के लिए जा रहे हैं, तू भी चल, 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। पहले तो सोचा यार गोल कैसे अचीव करूंगा, अगर चला गया तो बीच में रह जाएगा। फिर हावी हो गया उसका मन उसके ऊपर कि चल घूम ही आता हूँ, 7 दिन में क्या फर्क पड़ रहा है, और फिर उस महीने वो फलाना टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाया। क्यों? लैक ऑफ कमिटमेंट। जब आपने कमिटमेंट कर, देखो आपको ना, मेरे को या अपलाइन को कमिटमेंट देने की जरूरत नहीं है, दे देते हो बड़ी अच्छी बात है, बट आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट आपको कमिटमेंट किसको देने की जरूरत है? वो आप खुद हो। अगर आपने, क्योंकि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, आप खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते, दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो गया, खुद को नहीं बना सकते। तो आप खुद से कमिटमेंट करो कि मैंने, अगर फॉरएवर में मैं आया हूं, 1 साल का पूरा टाइम मैंने यहाँ पे देना है, मेरे को कामयाबी मिले ना मिले, मैंने 1 साल का मिनिमम टाइम यहाँ पे देना है। और कोई बंदा कहता है जी मेरे को तो 2 साल हो गए बट मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। एक बार मेरे पास मेरे एक टीम मेंबर का फोन आया, बोला सर मुझसे हो नहीं रहा काम, मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आपका मन आ गया आप छोड़ने का, तो जाने वाले को कौन रोक सका है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात सुन लो। जब फॉरएवर में आए थे, जब फॉर्म साइन किया तो 2 सीसी करी थी, पैसे लगाए थे, प्रोडक्ट्स यूज करे थे, बोला हाँ जी आज भी यूज कर रहा हूं। तो मैंने बोला जब आपने काम को स्टार्ट किया था क्या सोच के स्टार्ट किया था? बोला सर मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता था, इसलिए आया था। तो मैंने बोला आज नहीं करना चाहते? बोला आज भी करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला फिर समस्या क्या है? बोला लेकिन सर रिजल्ट नहीं आ रहे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, रिजल्ट नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपके ड्रीम्स इंटैक्ट हैं,
कल भी पूरे करने थे, आज भी पूरे करने, हाँ जी हाँ है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, नहीं कर रहे फॉरएवर आप। अब ये बताओ, ये जब आप छोड़ दोगे और उसके बाद आपको ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो आप क्या काम करोगे? बोलो सर मैं कपड़े की दुकान खोलना चाहता हूँ। मैंने बोला बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा काम है, कहाँ खोलना चाहते हो? फलानी मार्केट में खोलना चाहता हूँ। मैंने बोला अंदाजा है कितने पैसे लगेंगे? बोलो सर कम से कम 20 से 25 लाख लगेंगे। मैंने बोला है? बोला नहीं है। मैंने बोला क्या करोगे? बोला सर कुछ लोन लूंगा, पापा से पैसे लूंगा और दुकान खोलूंगा। मैंने बोला एक बात बताओ, अगर 1 साल तक दुकान नहीं चलती है और 1 साल में आपका 25 लाख रुपए नहीं निकलता आपका, तो क्या ठीक है 1 साल के बाद दुकान को बंद कर दोगे आप? बोला नहीं सर मैं 1 साल और कोशिश करूंगा। तो मैंने बोला वो यहाँ कर लो। तो वहां 25 लाख लगाने के बाद कोशिश करेगा, पूरे अपने दिमाग को प्रेशर कुकर बना देगा। उसके बाद वहां पे जो ड्रीम्स जो तेरे को अभी यहाँ फॉरएवर में पूरे करने हैं ड्रीम्स, वो वहां पे करेगा, लेकिन 25 लाख लगा के करेगा ना। तो भाई मेंटली अभी यही सोच ले कि 25 लाख लगा हुआ है यहाँ पे, तो कर ले काम भाई, क्या दिक्कत है? तो जब आप अपने आप को, सब दिमाग का खेल है भाई, तो जब आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया, ये मत सोचो मैंने 2 सीसी करी है, मैंने एक कॉम्बो खरीदा है 30,000 रुपए का और यहाँ 30,000 रुपए लगे। आप सोचो 30 लाख रुपए लगा हुआ है आपका, सोचने में क्या जाता है? वहां पे भी तो मेंटली सोच के बैठे हो ना, मतलब पैसा लगा के कि भाई 25 लाख रुपए लग गया, तो यही सोच लो लगा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही मेहनत करो। तो जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तो जब वहां पे तू पैसा लगाकर 1 साल रुकने को लिए और तैयार है, जब तक दुकान ना चल जाए तू लगा रहेगा और मेहनत करेगा, इंप्रूव करेगा। मैं कहा भाई यही कर ले। बात अगले को समझ में आ गई, रुक गया, टिक गया और सक्सेसफुल हो गया, मैनेजर बन गया, पैसे आ रहे हैं आज उसको, लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। वही चीज आप लोगों के साथ भी है। मैंने क्या बोला मीटिंग की शुरुआत होते ही, कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना लोग फेल नहीं होते, हार मान लेते हैं। हार नहीं माननी आपने, कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है। जो कामयाब हो रहा है उसके लिए भी वही कंपनी है, वही प्रोफाइल है, वही प्रोडक्ट है, वही प्लान है, वही एफएलपी का ट्रेनिंग सिस्टम है, वो कामयाब हो रहा है। एक बंदा नहीं हो रहा, भाई कमी हमारे अंदर है। वो एक शेर है ना, मेरे को कच्चा 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 याद है, बोला सारी जिंदगी हम यही खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी, साफ शीशा करते रहे। तो भाई धूल हमेशा चेहरे पे होती है, शीशे पे नहीं होती। हमें अपनी कमियां चेक करनी है, हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ गलत है, हमारे अंदर क्या कमियां है, उसको ठीक करो और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो, जो खूबियां हैं उसको पूरा फायदा उठाओ और आगे बढ़ो। तो पूरी कमिटमेंट के साथ हमने काम करना है। एक बार अगर आपने फॉरएवर शुरू कर दिया है ना, तो बिल्कुल 1 साल आपने यहाँ लगाना है, मेहनत करनी है, पेशेंस रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। कभी टीम बनेगी, कभी टीम में से कुछ लोग छोड़ के भी जाएंगे, लगे रहना है। मेरे साथ भी हुआ था शुरुआत में, लोग आते थे, आया राम गया राम, बहुत सारे आए थे मेरी टीम में पहले शुरुआत में, आगे भी आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम टिके हैं ना। कुछ ये फॉरएवर का बिजनेस और चेस एक ही जैसे है भाई। चेस की गेम होती है ना, चेस, रानी मरेगी, हाथी मरेगा, घोड़ा मरेगा, वजीर मरेगा, सैनिक मरेंगे। चेस की गेम कभी खत्म नहीं होती जब तक राजा ना मर जाए। तो आप राजा हो अपने आईडी के, वो जो 12 डिजिट का आईडी मिला है ना आपको फॉरएवर में, आप राजा हो उस आईडी की। जब तक आप टिके हुए हो ना, वो आईडी कहीं नहीं जा रही। वो आईडी के ऊपर आप मैनेजर बन सकते हो, लेकिन आपको टिके रहना है। आपको वो एक्शंस लेने हैं जिससे आप उस आईडी पे मैनेजर का टाइटल अचीव कर सकते। तो जब आप एक्शन लोगे, अपने ऊपर काम करोगे, रूटीन होगा, डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, तो फिर आपको भाई किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बस आपको एक्शन की जरूरत पड़ेगी। एक बार एक बंदा मुझसे पूछता है, बोला सर सबसे ज्यादा क्या चीज मोटिवेट करती है? मैंने बोला रिजल्ट। आप एक बंदे को कमरे में बंद कर दो और उसको बोलो तो 1 हफ्ते तक मोटिवेशनल वीडियोस देख। 1 हफ्ते बाद जब वो 8वें दिन बाहर निकलेगा ना, हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो बड़ा मोटिवेट रहेगा, गुब्बारा फूला रहेगा उसका, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने रूटीन में आएगा, वो गुब्बारा सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, हवा निकलनी स्टार्ट हो जाएगी उसकी। तो सबसे ज्यादा चीज आपको मोटिवेट करती है आपका रिजल्ट। आपने इनविटेशन करना सीखा, आपने इनविटेशन किया, करके आपको रिजल्ट आ गया,
आप और करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो मेरे को कमेंट में लिख के बताओ। आप और इनविटेशन करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। आपने मोटिवेशन, आपने इनविटेशन सीखा, मगर सीख के आपने किया नहीं, आपका और करने का मन करेगा? कहां से करेगा जब पहले वाला ही नहीं करा? तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो जब आप कोई काम सीखते हो, सीख के उसको करते हो, करके रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने से क्या आता है? रोकड़ा आता है। तो मोटिवेशन अपने आप आ गया भाई। और क्या, किस लिए आए हो फॉरएवर में? क्या करने आए हो? पैसा कमाने आए हो ना? कैसे आएगा? जब एक्शन करोगे डेली बेसिस पे। बिना एक्शन करे कुछ नहीं आना। तो भाई ये 8 चीजें थी जो मैंने आपको बताई है, जो आपको अवॉइड करनी है अगर आप सच में फॉरएवर में सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो जब आप इनको अवॉइड करोगे तो चांसेस हैं कि आप ज्यादा और जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे फॉरएवर में। सो आई होप आपने ये सारी चीजों को, इन 8 पॉइंट्स को लिखा होगा, और इन 8 पॉइंट्स के अंदर जो जो एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको दी हैं आपने उनको भी लिखा होगा। आई होप आप उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने वाले हो। अगर इंप्लीमेंट करने वाले हो तो मेरे को यस लिख के बता दो फटाफट कि हाँ आप उसको इंप्लीमेंट करने हो, क्योंकि मेरा भी टाइम एनर्जी लगाने का कोई फायदा नहीं, और आपका भी टाइम एनर्जी लगाने का फायदा नहीं है अगर आप जो सीखते हो उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। अगर आप अमल नहीं करते कोई फायदा नहीं, सब व्यर्थ है। तो भाई जो सीखा है उसको अमल करना है, तभी कामयाबी मिलेगी। तो विद दैट ऑल द बेस्ट, एंड अगली ट्रेनिंग में मिलेंगे। जो भी सीखा है उसको आज से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी वीकनेस उसको लिखो, स्ट्रेंथ्स को लिखो, उसके ऊपर काम करो। ऑल द बेस्ट।